खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कल भी मैंने वीडियो 6:30 पर रिकॉर्ड किया था और अपलोड होते होते 8-9 बज गए। एनीवेज, हम अपने एनालिसिस पे आते हैं। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वेव 3 और वेव 4 कंप्लीट हो चुकी है। इस जगह पर वेव 3 को हमने कंक्लूड किया था। हमारा बॉक्स था यहाँ पे, जो पिछली वीडियोस देख रहे हैं उनको याद होगा। और यहाँ पे वेव 4 का हमने सपोर्ट एरिया डिफाइन किया था। कल हम इस वाली कैंडल पर थे, इस वाली कैंडल पर, इस ग्रीन कैंडल पर थे हम। लेकिन उसके बाद प्राइस ने एक और डिप ली और सपोर्ट जोन जो है वो ब्रीच नहीं हुआ, वो इंटैक्ट था। तो जब तक हमारा सपोर्ट जोन एलियट वेव में इंटैक्ट रहता है, हमारा फोकस उसके अगेंस्ट मूव पे होता है। तो एक नया हाई आज बना है। प्रीवियस 44-45 था और आज का हाई है 61। टेक्निकली हमारे पास 5 वेव्स कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5, यानी ये खूबसूरत सी 5 वेव्स हैं। इनमें कोई एम्बिगुइटी नहीं है। ये ब्लैक एंड वाइट 5 वेव्स हैं, इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं। अब हमने इस बात का नोटिस लेना है कि क्या हम इस एरिया तक पहुंच पाएंगे, 3400 तक, या उससे पहले ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्योंकि अब रिवर्सल तो लाजमी है, सिर्फ ये देखना है कि ये कहां तक जाता है। पहले मैं आपको वेव 5 के कैलकुलेट करने के 3 तरीके बताता हूं, जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट टारगेट्स आ जाएंगे और उधर हम लाइन लगा लेंगे। अच्छा, हमारा 61.8 गोल्डन रेशो भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम अगला टारगेट 3415 का है, या फिर इसके और इसके दरमियान में 3350 और 3415, इसके दरमियान में हम कहीं से भी वापसी का सफर कर सकते हैं और हमारी जो ये वाली बी वेव है वो ये कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए हमें करना क्या है? एक तरीका तो कल मैंने आपको बताया था, ये वाला, कि आप लेंथ लेंगे 1 to 3 की और इसको ऐड करेंगे लेंथ ऑफ वेव 4 में। तो ये हमारे पास पहला जो, उस हिसाब, इस कैलकुलेशन के मुताबिक वेव 5 का टारगेट है वो 3402 है, जो कमोबेश 3415 78.6 फिब के साथ है। ये फिब एक्सटेंशन है और ये सिंपल फिब है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। आप लोगों ने ये नोट कर लिया है। अब हम देखेंगे वेव 5 को नोट करने का दूसरा तरीका ये है कि आप लेंथ लें वेव 1 की और इसको ऐड कर दें लेंथ ऑफ वेव 4 में। तो एज पर एलियट वेव गाइडलाइंस, एज पर एलियट वेव गाइडलाइंस जो टारगेट है वो 1:1 रेशो होता है। फिलहाल इसको और इसको हटा दूं मैं ताकि चार्ट क्लियर हो जाए। यानी हमारा टारगेट बन रहा है 3380। इसका क्या मतलब हुआ 1:1 रेशो का? कि लेंथ ऑफ वेव 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव 5, और जो थर्ड वेव थी वो सबसे बड़ी थी। ये दोनों बराबर होंगी, 1 और 5 बराबर होंगी, और 3 सबसे बड़ी है। तो ये एलियट वेव थ्योरी के टेक्स्ट बुक रूल्स के मुताबिक ये हमारा टारगेट भी बनता है। अदर देन 3400 हम 80 से भी वापस आ सकते हैं। इस टारगेट को भी आप नोट कर लें। अब जो हमने दो टारगेट लिए, पहला टारगेट मैंने कल आपको दिखाया था 3404 का,
दूसरा टारगेट जो हमने लिया वो भी 3404 पर प्राइस कन्फ्लुएंस कर रही है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है वहां तक जाने का। तो यहां पे आप एक लाइन में लगा देता हूं, रेड लाइन है जी, खतरे की घंटी। जैसे ही प्राइस रेड लाइन के करीब आएगी हमारा रिवर्सल उतना ही करीब हो जाएगा। वैसे प्राइस यहां से भी डायरेक्ट नीचे आ जाए तो भी हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट है इन 5 वेव्स की। ये 5th वेव यहां भी खत्म हो सकती है मौजूदा प्राइस पे, लेकिन हम इसे चलें 80 तक ले जाते हैं मिनिमम, क्योंकि हमारी गोल्डन रेशियो हिट हो गई है। नेक्स्ट टारगेट हमारा बहुत दूर है, उसमें देखते हैं कि 5th वेव को एक्सटेंशन मिलती है या नहीं। अब मैं इस फिब एक्सटेंशन को भी, अब आपने दो तरीके सीख लिए। पहला तरीका था कि वेव 1 to 3 की लेंथ ली है, उसको वेव 4 में ऐड किया है। दूसरा तरीका था वेव 1 की ऐड लेंथ ली है और उसको ऐड किया है वेव 4 में, और दोनों को कम से कम 1 to 1 करना चाहिए। तीसरा तरीका है नैनो काउंट का, कि हम इटसेल्फ इस 5th वेव को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें जूम इन करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, इस जगह पर कल हमारा ये 78 79 पे वेव 4 फिनिश हुई है, ये वो एरिया है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास वेव 1 है, वेव 2 है, फिर वेव 3 है, फिर छोटी सी वेव 4 है, और ये वेव 5 है। यानी टेक्निकली इस वेव 5 की 5 वेव्स आ चुकी हैं और हमारा टारगेट एरिया भी मीट हो चुका है। ये जो येलो लाइन है फिब लेवल की 61.8, अपवर्ड मूव की तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। इसका टारगेट लेने के लिए इंटरनल 5 वेव्स का वही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया है, लेंथ ऑफ वेव 1 to 3, और इसको ऐड कर दें लेंथ ऑफ वेव 4 में, तो इसका एक्सटेंडेड टारगेट तो वही आ रहा है 3379, यानी जहां हमने लाइन लगाई हुई है। और इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, वो थी हमारे पास 58 या 60 पे। तो अब टेक्निकली प्राइस को या तो यहां से रिवर्स हो जाना चाहिए, या 80 वाला टारगेट रिवर्स करके रिवर्स हो जाना चाहिए। और अगर बाइंग प्रेशर ज्यादा आ गया तो हम 3400 की तरफ जा सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाता है हमारा जो बिल्कुल सुपर एक्सटेंडेड टारगेट था, वहां पर जाने के चांस क्या हैं। वो ये था 3455, या इससे भी ऊपर। उधर जाने के लिए हमें इस ब्लू वाली वेव 5 में फर्दर 5 वेव्स चाहिए। इट मींस कि ये जो इनिशियल 5 वेव्स हैं, हम इसको लेंगे वेव 1, ये हो गया वेव 1 ऑफ वेव 5 ऑफ दिस ब्लू। उसके बाद हमारे पास एक वेव 2 आए जो फिर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेगी, वेव 2 ऑफ वेव 5। फिर 1 2 3 4 5 एक वेव 3 ऑफ वेव 5। फिर वेव 4 अगेन सेम ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगी, वेव 4 ऑफ वेव 5। और फिर यहां से एक वेव 5 जो हमें 3460 एंड बियॉन्ड ले जा सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वेव 5 एक्सटेंडेड हो। राइट नाउ जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, जहां से मैं आपको लेकर चला था इस पॉइंट से, ए बी और सी बताया था, और फिर आपको बताया था कि सी में 5 वेव्स होंगी, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 5 वेव्स आर कंप्लीट। नाउ रेडी फॉर द ब्रेक डाउन, जो कहीं से भी हो सकता है। इन केस ऑफ एक्सटेंशन हम फर्दर ऊपर जा सकते हैं, बट कीप इन माइंड कि ये लास्ट वेव है, जितना भी एक्सटेंड हो जाए
ये आखिरी वेव है, उसके बाद हमने वापस नीचे ही जाना है। तो आप लोग इसको इसी तरह अपने पास लेबल कर लें। और कल मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, सबसे पहला सिग्नल होगा हमारा कि ये मूव कंप्लीट हो गई है। अब हम ये करते हैं कि चूंकि हमारे पास क्लियर 5 वेव्स आ गई हैं, हम एक छोटा सा सपोर्ट एरिया डिफाइन कर देते हैं कि अगर वेव फिफ्थ में एक्सटेंशन आ गई तो जो 1-2 सेटअप बनेगा उसकी रिएक्शन पॉइंट क्या होंगे। ये है जी हमारे पास इनिशियल सिचुएशन। अगर मैं इनकी डिग्री बदल दूं तो फिर मैं शायद आपको लेबल करके दिखा सकूं। इसकी डिग्री बदल लेते हैं ब्लू वाले की, इसके बाद हमें इसकी डिग्री बदलनी पड़ेगी, और ये ठीक है। तो अब ये पोजीशन होगी कि फिफ्थ वेव को अगर हम एक्सटेंडेड लेंगे तो हम इसको इस तरह से लेबल करेंगे कि ये सारे का सारा वेव वन, ये सारे का सारा वेव टू। देखें जो ट्रेंड लाइन है वहीं पे हमारा 61.8 बन रहा है, यानी 3312। ठीक है जी, इसको हम इधर ही रखते हैं। वेव टू, फिर वेव थ्री, फिर वेव फोर दोबारा ट्रेंड लाइन पे, और फिर वेव फाइव जो 3460 और 3500 कहीं भी जा सकती है। इसकी डिग्री सबसे छोटी करनी पड़ेगी, और इसका कलर हम कर देते हैं रेड, क्योंकि ये हमारा बहुत ही प्रिकॉशनरी वेव काउंट है, ये हमारा प्राइम वेव काउंट नहीं है वहां तक जाना। हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, हमें प्राइस वापस चाहिए। अगर प्राइस ने ये सपोर्ट एरिया पकड़ लिया तो हमारा फोकस अपसाइड पे रहेगा, वरना जैसे ही प्रीवियस लो ब्रेक होगा 79 पे, हमारे पास नीचे की तरफ जाने का सिग्नल आ जाएगा। अब उसको कल की वीडियो पे छोड़ देते हैं कि नीचे हम कैसे जाएंगे और कहां तक जाएंगे, क्योंकि अभी तक चूंकि रिवर्सल स्टार्ट ही नहीं हुआ, फिलहाल हम इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं कि जब रिवर्सल स्टार्ट होगा तो फिर हमें रिवर्सल इसके अगेंस्ट लेना है। 3120 जो प्रीवियस लो है हमारा, इसका हम एक सपोर्ट एरिया यहां पर डिफाइन करेंगे, और उसके अगेंस्ट देखें अगर तो पुल बैक हुआ करेक्टिव और थ्री वेव में आया ए बी सी, तो फिर हमारा फोकस अपसाइड पे रहेगा। लेकिन अगर ये इम्पल्स आया और 5 वेव इम्पल्स आया तो फिर हम 3000 और 3000 बिलो 3000 जाने के लिए, जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे दिखाया था, हम उस तरफ जाएंगे, और वही मेरा प्राइम सिनेरियो है। लेकिन चूंकि पता नहीं है मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगी और फ्यूचर भी हमने नहीं देखा हुआ, तो हम वेट करेंगे इस पुल बैक का, और उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि वो इम्पल्स है, 5 वेव है, या वो करेक्टिव है और 3 वेव है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आज वीकेंड है, आई डोंट नो क्या होता है। और अभी देखें 6:10 है मेरे पास टाइम। अब पता नहीं है अपलोड होने में कितना टाइम लगाता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरनेट स्लो किया हुआ है।